तो आज अपन पढ़ेंगे 20 तक तत्व और उनके परमाणु क्रमांक जो अपने आप याद हो जाएंगे क्रम से। जैसे मैं बोलूं इधर से नंबरिंग देना चालू करो तो 1 नंबर पे कौन आएगा? गोलिया, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। समझ में आया? यही नंबर होते हैं। तो अपन जैसे नंबर से पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो पहले नंबर पे कौन होगा? हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम, तीसरे नंबर पे लिथियम और चौथे नंबर पे बेरिलियम और 5वें पे बोरॉन। समझ में आया? ऐसे चलते जाएंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक निकल जाएंगे। तो परमाणु क्रमांक निकालना तो भाई साहब इजी है। डिफिकल्टी आती है परमाणु द्रव्यमान याद करने में कि किसका वजन कितना है, तो वो सिखाऊंगा मैं। इधर देखो, तो अपन पहले पढ़ेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं तत्व। ओहो, यहां लिख रहा हूं तत्व, ठीक है। यहां लिखूंगा उसका परमाणु क्रमांक। मैं सिर्फ क्रमांक वर्ड लिख रहा हूं, तुमको परमाणु क्रमांक लिखना है, ठीक है। और यहां लिखूंगा उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब परमाणु द्रव्यमान। और ये लाइन आगे उधर वापस और चालू हो जाएगी, ठीक है। तैयार हो? चलो देखना, पहले नंबर पे कौन आता है सर? हाइड्रोजन। गंदा लिख दिया, फिर लिखते हैं। पहले नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, पांचवे पे बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। बोलो समझ गए? फिर नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। आज तो सूरज सर की राइटिंग भी जोरदार ही आ रही थी। वो फिजिक्स पढ़ाने आए जो, उनकी राइटिंग बहुत गंदी है पर बोर्ड पे अच्छी। और रॉ अब एक चीज सीखी तुमने कि अगर इसको यहां से टच करके ऐसे करेंगे ना तो छोटा हो जाता है, और वापस टच करेंगे तो बड़ा हो जाता है। अब क्लोरीन के बाद और कौन है? क्लोरीन के बाद और कौन है? 3 और बचे। क्लोरीन के बाद आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। और यहां अपने आवर्त सारणी के 20 तत्व अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अब सुनना मेरी बात कान खोल के, ठीक है। पहले इनके नंबर दे दो कि कौन कितने नंबर पे आता है। सर कौन कितने नंबर पे आता है? तो हाइड्रोजन 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब तुम्हें कोई पूछ ले कि भाई, सीधा ही पूछेगा क्वेश्चन कि सोडियम के परमाणु क्रमांक, तो तुम्हें उंगलियों पे गिनने हैं। क्रमांक यानी उसका क्रम कितना है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे गिनोगे तो कितने नंबर पे आ जाएगा? 11वें पे। इतना अच्छे से कंटेस्ट कर लेना 20 के अंदर के कहीं पे भी पूछू कि मैं सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। समझ में आया? ऐसे कैसे हुबहू याद होने चाहिए 20 तक तो, ठीक है। अब मेन दिक्कत आती है बेटा इनका वजन। अब वजन कैसे? जैसे ऐसे नंबर वाइज तो मैं ऐसे याद कर लूं, पर वजन कैसे याद करूं? मान लो इसका वजन है 60 किलो, इसका वजन है मान लो 40 किलो, इसका वजन है मान लो 2 किलो और इसका मान लो 10 किलो। तो ऐसे वजनों को ऐसे अलग अलग कैसे याद रखूंगा? तो 20 तक वजन याद करने की भगवान की दया से अपने बढ़िया ट्रिक काम करती है। और ट्रिक का मतलब साइंस से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ट्रिक बस अपन ने बना रखी है, और उस ट्रिक को जो फॉलो नहीं करेगा उसके आगे मैं स्टार लगा दूंगा। यानी 20 के अंदर मेरे जो ट्रिक में फॉलो नहीं होंगे वो होंगे 5, तो 5 के मैंने स्टार लगा दिया। एक तो हाइड्रोजन, एक बेरिलियम, एक नाइट्रोजन और एक क्लोरीन और एक आर्गन। ये अपने को अलग से याद करने, बाकी सब मैं याद कराऊंगा। समझ में आया? तो इनके वजन तुम्हें अलग से याद करने हैं। और इनके वजन कितने होते हैं तो मैं बता दूं। हाइड्रोजन का वजन बेटा एक ही होता है, तो सबका मालिक एक, कौन? हाइड्रोजन। वैसे हाइड्रोजन को क्या बोलते हो पता है? आवारा। मेरे जैसे आवारा तत्व किसे बोला जाता है? हाइड्रोजन को। क्यों बोला जाता है पता है? राज की बात है, किसी के साथ जुड़ जाता है, ची गंदी, ऐसे कहते हैं मेरे सामने मत क्या करे, ऐसी बात है। किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो तो वो आवारा नहीं बोलते उसको, तो फिर करेक्टरलेस बोलते हैं। आवारे का मतलब है कि देखो,
जैसे अपने घर के अंदर हमारा कौन होगा जो घर वालों के नियम का पालन नहीं करे, घर वाले सारे अच्छे हैं, वो एक लो नालायक पैदा है तो उसको हमारा बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोजन ऐसा ही है, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर धातु है, अधातु है, उपधातु है। ये बलद भाई साहब ना तो धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है तीनों नहीं भी है। कैसे? इसके गुण धातु से भी मिलते हैं और अधातु से भी मिलते हैं। बोला इसको अधातु जाता है, पर इसके गुण किससे मिलते हैं? धातुओं से ज्यादा मिलते हैं। है क्या? अधातु। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। ठीक है, वो बाद की बात है, अपन थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वही चीजें। तो देखो, और बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4। इसका वजन याद रखना बेटा 9। ठीक है, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7। वजन याद रखना 14। और क्लोरीन का याद रखना 35.5। और नेक्स्ट बचा अपना आर्गन, इसका वजन हो जाएगा अपने 40। ये सिर्फ तुम्हें 5, और 5 में से भी इंपॉर्टेंट कौन है सर? एक तो नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक बस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वजन याद रहा। नाइट्रोजन का कितना है? 14। हाइड्रोजन का कितना है? 1। अब पता चल जाएगा कि सर इसको अलग क्यों रख रहे हो, क्योंकि ये अपनी ट्रिक में फॉलो नहीं बैठ रहे हैं, बाकी सब अपनी ट्रिक में आ जाएंगे। ट्रिक क्या है तो सुनना। अगर तुम्हें क्रमांक सम संख्या दिखे, सम का मतलब क्या होता है? इवन। समझ में आया? तो जो तुम्हें, आपके लिए बता रहा हूं इंग्लिश में, और हिंदी में समझ जाते हो? सम विषम। सम यानी इवन और विषम यानी ऑड। ठीक है, तो मैं साथ में बोल दूंगा। तो सम किसे बोलते हैं? इवन। तो जो सम संख्या होगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 0 हो गया, वो सब क्या है? सम के अंदर आता है। और विषम क्या होता है? 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, वो। ठीक है, तो जब भी तुम्हें परमाणु क्रमांक सम दिखे, सम कौन कौन से सर? एक तो ये रहा, 2, 3, 4, जो 2 के टेबल में आ जाए वो क्या है? सम है। तो सर उनको आप, उनके क्रमांक को, जिनके क्रमांक क्या हो? सम, उनको आप कर देना जस्ट डबल, या 2 से गुणा कर दो। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा सर? 4। यानी अगर तुम्हें कोई बोले हीलियम का वजन कितना है या हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो क्या बोलोगे? उंगलियों पे गिनोगे, हाइड्रोजन हीलियम सर 2 नंबर, यानी 2 सम है या विषम है? सम है तो डबल कर दो, 2 दूनी 4, बस बात खत्म। समझ आया? ऐसे कैसे सर? और एग्जांपल दो। मैंने कहा कार्बन, तो पहले उंगलियों पे गिनोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। कितने नंबर पे आया? 6। सर सम है या विषम है? सम है, तो 6 दूना 12। कार्बन का वजन कितना हो जाएगा बेटा? 12। जगत में कहीं पे भी फिर आना, आंसर क्या आएगा? 12। यस, क्लियर? अच्छा, तो बेरिलियम को आपने स्टार में क्यों रखा? तो बेरिलियम क्या है? 4 सम है या विषम? 4 दूनी क्या होता है? 8। डबल कितना होता है? 8। पर अपनी ट्रिक में फिट नहीं बैठ रहा, तो अपन ने कहा ये गंदा है, छी, तो इसके वजन अपने को साइड में याद रखना। समझ में आया? तो बाकी सारे अपनी ट्रिक में फिट बैठ जाएंगे। जैसे कैल्शियम कितने नंबर पे है? 20 सम है या विषम? 20 दूना 40। इसका वजन कितना हो जाएगा? 40। और किसी किताब में देखे आना 40 ही होगा बेटा। समझ में आया? और कौन सा दिख रहा है सर? सल्फर कितने नंबर पे? 16 सम है या विषम? सम है सर। 16 दूना 32 हो गए। ओके सर, और बताओ देखे कैसे तबियत? मैग्नीशियम कितने नंबर पे? 12 सर। सम है या विषम? सम है। 12 दूना 24। ओके, समझ में आया? बस सिंपल। अब एक दिक्कत आई आपने, पूछो कई, ये तीनों में वजन की जगह हमारा आर्गन कैल्शियम और ये आ गया, इन तीनों का वजन कहाँ लिखूंगा? तो यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, चलेगा ना? चलो ठीक है, अब आगे देखना। अब और चलो, सिलिकॉन का बता वजन। सिलिकॉन अलीशा 28, कैसे पता चला? 42 जा 28, शाबाश। अब आप बताना गुड़िया, ऑक्सीजन का वजन कितना होगा? कितना? शाबाश। कितना होता है? 16। और ये ऑक्सीजन का हद से ज्यादा काम आता है बेटा अपने। समझ में आया? तो ऑक्सीजन का वजन कितना होगा? क्लियर? पक्का? चलो बस सिंपल है। आगे देखो, लिथियम का कितना हो जाएगा? पता ही नहीं है सर, ये क्या है? विषम। सर बोरॉन का बताओ। सर नहीं पता, विषम है। सर 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 फ्लोरीन का बताओ। नहीं पता, क्या है? विषम। सर नियोन का बता सकते हैं, सम है। 10 दूना 20। तो जो सम है ना सर, उनके तो बता देंगे। अब हमारा नया प्रश्न है कि विषम आ गया तो क्या करेंगे, या ओड आ गया तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। सम से विषम में जाते हो तो कितना जोड़ते हो आप बताना। सम कितना है? 2। विषम कितना है? 3। कितना जोड़ा आपने सम से विषम में जाने में? 1 जोड़ा। तो अपनी ट्रिक के अंदर भी 1 जोड़ दो। ट्रिक क्या थी सर? सम थे तो अपन डबल कर रहे थे, तो विषम आ जाएगा तो क्या करोगे? डबल करके 1 जोड़ दो। जैसे यहां पर कितना है? 3 का डबल करो और 1 जोड़ दो। 3 दूना 6, 6 और 1 7। आंसर रेडी।
समझ में आ गया? अच्छा और देखो, बोरॉन कितने नंबर पे है? 5। कोई पूछ ले बोलो बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो क्या करना है सर? उंगलियों पे गिनेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे है। 5 समय या विषम में, विषम में, विषम में, तो क्या करना है? 5 दूना 10 और 1 11। समझ में आया? बस उतार लो और पूरी टेबल फुलफिल कर लेना। पानी दा रंग देख के नए पेपर से लिख ले एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है, फिर यही लिख दे, कंफ्यूज मत होना बस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ऋषभ नमस्ते। सूरज सर ठंडो लो ना। बने सुना खतरा गंदा। ऋषभ बायो समझ में आ रही है? अब देख लो तीनों सब्जेक्ट, अभी तक भी तुम्हारे पास 10-20 दिन और है। अगर तीनों सब्जेक्ट समझ में आए तभी साइंस लेना, और मेरी मानो तो ले लो साइंस, सबसे बढ़िया है, क्योंकि तुम्हारा नेचर चेंज हो जाएगा साइंस लेने के बाद। ये मत देखना कि तुम्हारे साइंस में ज्यादा नंबर आए इस वजह से साइंस ले रहे हो। अदर सब्जेक्ट से वैल्यू साइंस की ज्यादा होती है, दैट्स इट। तुम मार्केट के अंदर जाके अपनी वैल्यू पूछोगे तो साइंस और मैथ वालों की ज्यादा होती है। गोला देख के क्या लिख रहा? हाँ 5 वालों, सिर्फ देख के उनका लिखना है, सिर्फ 5 स्टार वालों का, बाकी वालों का खुद मन से बनाते जाओ। जो 5 स्टार में है ना उनका देख के लिख लो, और उनको गोला बना लेना बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास अलग अलग पेन नहीं है। तो जो 5 स्टार में है ना उनको ऐसे गोला बना लो। ये सड़ आम खाए दिखे तो ना। अच्छा हाँ, वो कल परसों रील देखी थी मैंने, कोई आदमी भिखारियों को आम बांट रहा था। तो वहीं बैठी थी क्या? मैं तो बांट रहा था। अलीसा बुरा मत मानना, हुआ मेरे मजाक करने की आदत है, मन में गालियां दे रही हो। नहीं देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या गुड़िया? दोनों का सेम 40 हो गया ना, है ना? अब सुनो, 9th क्लास के अंदर एक लाइन पढ़ी होगी, समस्थानिक और संभारिक। याद करो याद करो, संभारिक जिनका भार समान होता है। किसका किसका समान हो गया? कैल्शियम और आर्गन। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? संभारिक। और समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसका स्थान समान होता है। ठीक है, चलो वो भी आगे पढ़ेंगे वापस। मतलब ये समझ लो 9th का अपडेट वर्जन तुम्हारे 11th के अंदर आता है, बात खत्म। 9th थोड़ी बहुत भी ढंग से पढ़ रखी है तो 11th में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हारे। तो तुम्हारे तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या वो सेम चीज़ें पढ़ा रहे हैं। करें आगे? चलो, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला, यहाँ सिखाऊं क्या करूं? यहाँ जरूरत है तो नहीं, ये तो सीख गए ना तुम। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, अपने आगे काम आएगा मोलर द्रव्यमान निकालना। ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालना, वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा। पर यहाँ सिखा दूंगा तो वहाँ तक तुम भूल जाओगे। बस मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये इंडेक्स बताने के लिए रोक रहा था कि यहाँ तक बस काफ़ी है, इतना आ गया ना सफिशिएंट है। कर लोगे यहाँ तक? पक्का? क्लियर? अब एक बार पीछे चले जाओ, क्या कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने?
फलों का क्वेश्चन करा था, भौतिक एवं रासायनिक, अच्छा रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे थे, 2 नियम पढ़ लिए थे, कौन कौन से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। एक बार फटाफट नजरों से बाहर निकालो, जल्दी मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, जल्दी निकालना है ना, ज्यादा टाइम खोटी मत करना। पढ़ लिया, चले आगे। थर्ड नियम पढ़ो बेटा, थर्ड हेडिंग डालो, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। अच्छा एक लाइन में यहाँ पे बोल रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि जब वापस आगे पढ़ेंगे तब कितनों को याद रहती है, लाइन सुनना, ठीक है। जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का, उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। बस एक लाइन बोल रहा हूं, ये याद कितनों को रहेगी जब आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। जितना परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन कितने? 6, प्रोटॉन कितने? 6। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। आगे वापस पूछूंगा कितनों को याद रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। अब पहला प्रश्न सर दिया किसने? उसने, जिसने परमाणु के बारे में बताया था। बताओ किसने बताया था परमाणु के बारे में? सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कणाद। पर ऑथेंटिक नहीं था। ऑथेंटिक किसने बताया? डाल्टन ने। उसी ने ये नियम दिया गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया भाई? तो क्या बोलोगे सर? डाल्टन। क्या दिया ये समझना। इसने कहा कोई भी 2 तत्व है, तो 2 तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इधर देखो, देखिए लिखो मत, बाद में लिखना, ठीक है। 2 तत्व हैं, वो 2 तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सर हमने 3 बार पढ़ ली। एक तो यौगिक की परिभाषा में पढ़ा था कि तत्व तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। एक स्थिर अनुपात के नियम में पढ़ा था कि तत्व तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अब हमारे दिमाग में बैठ गया कि तत्व मिलेंगे तो क्या बनेगा? यौगिक। यानी मैंने कहा, मैंने नहीं, इसने, डाल्टन ने, इसने कहा अगर कोई 2 तत्व हैं, जैसे मान लो x और y, ये आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे इनके मिलने की वजह से यौगिक जो बनता है वो यौगिक अलग अलग तरह से बन सकते हैं। कैसे? इसने कहा कि जैसे मान लो यहाँ पर 2 यौगिक बन जाए, 2 यौगिक बन जाए इन दोनों के मिलने की वजह से। एक यौगिक हो x y और दूसरा हो x, मान लो x y 2। इसको अब यहाँ पे ये बुक में इतना ही दे रखा है शुक्लवाड़ा, और जितने तुम ये डेफिनेशंस देख रहे हो ना, जितने रासायनिक संयोजन के नियम देख रहे हो बुक के अंदर देखो, मेरे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा अपडेट करके समझाता हूं एकदम ढंग से। एग्जाम्पल, ये कौन है अपना? कार्बन। ये कौन है अपना? ऑक्सीजन। दोनों मिले और मिलकर इन्होंने 2 बच्चे पैदा किए। एक बच्चे का नाम था CO और दूसरे का नाम था CO2। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या होती है? कार्बन डाई। एक जब साइंस में आएगा उसको एक को अपन बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ठीक है। और 10 को क्या बोलते हैं? डेका या डाकण, जो भी तुम बोल सको। तो इधर क्या है सर? कार्बन 1 ऑक्सीजन 1। इधर कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 ही। समझ में आया सर? मिल मम्मी पापा तो एक ही है, कार्बन और ऑक्सीजन, पर औलादे अलग पैदा हुई। और यही नियम दिया गुणित अनुपात के नियम। इन्होंने बोला कि यदि तत्व तत्व मिलकर निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जो यौगिक बनते हैं उसके अंदर एक जो यौगिक होगा, इस यौगिक के अंदर आप देखोगे कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1। ये क्या हो गया? सरल अनुपात। अच्छा सरल अनुपात क्या होता है? मैथ्स के अंदर तो मैं लेके चलता हूं। सरल अनुपात का मतलब होता है बेटा, जैसे समझना कि 5:10
और एक लिखा मैंने 1:3। इन दोनों में से सरल अनुपात में कौन है? 5:10 क्या हो गया? सरल अनुपात में। समझ में आ गया? कैसे समझ में आया? नहीं आया गधेड़ो, गलत आंसर दे रहे हो। हाँ समझ, 1 नंबर, यही तो आता है हमें। सरल अनुपात उसे बोलते हैं जो आगे ना डिवाइड हो सके या उसको आगे ना बांटा जा सके। 5 को और 10 को नहीं बांट सकते। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका एंड अनुपात क्या आएगा? 1:2। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं। अगर कहीं तुम्हें दिख जाए ना 5:10, इसका मतलब क्या है? 5/10। अनुपात का मतलब बेटा ये होता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी नया अनुपात क्या आया? 1:2। अब ये 1:2 है ना, ये सरल अनुपात है। तो सरल अनुपात उसे बोलते हैं जिसे आगे वापस डिवाइड ना कर सके। 1:3 को कर सकते हो क्या? तो वो क्या है? सरल अनुपात। समझ में आया? तो इनमें देखना, ठीक है। इसमें देखना कि कार्बन ऑक्सीजन मिल गए, ठीक है। हाँ, क्या बता क्या रहा था? हाँ, इधर क्या हो जाएगा? 1:2। ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2। कार्बन का अनुपात कितना है? तो जो यौगिक बनेंगे उनका अनुपात किसमें होगा? सरल अनुपात में होगा। यही क्या है? गुणित अनुपात का नियम। एक बार थ्योरी लिखाऊंगा फिर थोड़ा ढंग से समझ में आया। तो हेडिंग डालो गुणित अनुपात का नियम, और इसके अंदर लिखो इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? डाल्टन नामक जानवर ने किया, या डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया। आगे लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, और लगा देना सुंदर से इन्वर्टेड कोमा, और लिखो जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ए रुको, एक सेकंड रुको, क्या लिखा? मैं फोन चलाने लग गया तो मैं ध्यान चुगड़ गया। हाँ, तो सही तो लिख रहे थे। हाँ, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो बनने वाला यौगिक में से एक तत्व का अनुपात निश्चित एवं दूसरे का सरल अनुपात में प्राप्त होता है। अब आया समझ में या अभी भी नहीं आया तो वापस समझाऊं? देखो, गुणित अनुपात नियम किसने दिया भैया? डाल्टन ने। क्या बोला? 2 तत्व मिलेंगे, 2 तत्वों के मिलने से यौगिक कितने बन सकते हैं? 2 से ज्यादा। अब उनके अंदर, अब देखो इधर x कितना है? 1, उधर भी x कितना है? 1। तो एक तत्व का अनुपात तो सेम रहेगा। दूसरे में 1y कितना है? 1, और इधर y कितने हैं? 2। तो देखना इधर, तो अगर मैं बोलना चाहूं इधर भी कार्बन का अनुपात कितना है? 1, इधर भी कार्बन कितना है? 1। तो एक तत्व का अनुपात तो क्या रहेगा? समान, यानी इधर भी 1 है तो उधर भी कितना रहेगा? 1। और जो दूसरा तत्व है उसका अनुपात क्या होगा? सरल अनुपात में। सरल अनुपात का मतलब जिसको आगे तोड़ ना सके। अब आ गया समझ में? पक्का लिखा हो गया? अब किताब के अंदर तुम्हें ये नियम बताऊंगा ना, माथा पकड़ के ऐसे दीवार के ठोक दोगे, पर तुम्हें एग्जाम के अंदर आ जाए इतना लिख के आ जाना। कोई अगर टीचर नंबर काट दे तो भी काटने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11th के अंदर इतना मैटर नहीं करेगा। और बाकी मैं साफ बता दूं, महेंद्र सर का तो शायद पता नहीं मेरे को, पर या कहीं पे भी टीचर एक्चुअल में क्या कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज ज्यादा मांगते हैं। क्यों? किताब करो, किताब के अंदर देख ये लिखा, मैं की जगह ने भी लिख देना तो उसको काट दे अपने जैसे मैम, समझ जाना, नाम नहीं ले सकते यूट्यूब पे, ठीक है। तो जो मैडम है वो एक एक अक्षर के नंबर काटती है, एक ही जगह एन लगा दिया तो ये ले नंबर, पूरा क्वेश्चन गलत। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सेम एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज मेरी है,
अगर यहाँ काट रहे हैं 11th में, टेंशन मत लो, 12th में नहीं कटेंगे। इसका साफ साफ एग्जाम्पल है कि 12th क्लास के अंदर अपने हाईएस्ट कितने नंबर आए थे 100 में से, एक बच्चे के 99। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ही आए, एक क्वेश्चन उसने गलती से गलत कर दिया, बाकी 100 में से 100 आ जाते इसी क्लास के अंदर, इसी कोचिंग के अंदर। और वो जो गुड़िया थी, वापस बता दूं, उस गुड़िया को आते टाइम उसको एथेन का सूत्र नहीं आता था। एथेन जानते हो कितने कार्बन, मेथ एथ 2 कार्बन, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा C2H6। ये फॉर्मूला नहीं आता था ऑर्गेनिक के अंदर, और वो इंसान ने आज 100 में से 99 मार्क्स गेन किए। और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं, तो मैंने सबको सेम ज्ञान दिया था, सेम पढ़ाया था, पर जिसको हीट कर गई मेरी बात, वो अच्छे नंबर लेके आ गया। तो कॉपी से बाहर तुम्हारे ना 11th में कुछ जाएगा, ना 12th में कुछ जाएगा, मस्त रहो। एक आधा क्वेश्चन भले बेटा थोड़ा क्या कि घुमा हुआ आता है, पहले बता दूं, वैसे तो नहीं आएगा, तुम कर लोगे फिर भी। जैसे 12th के अंदर एक क्वेश्चन आया था अपने केमिस्ट्री के अंदर जो 11 टच था, 11th और 12th का मिक्स। तो मैं जब 12th पढ़ाता हूँ तो 11th और 12th का साथ में पढ़ाता हूँ। जैसे भी तुम्हारे को कौन सी क्लास का पढ़ा रहा हूँ, 11th का, पर तुम्हें 9th 10th का मिला के क्या पढ़ा रहा हूँ 11th में। समझ में आया? तो वो वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिर भी मैं बोल दूं कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर आ सकता है। समझ गए पक्का? तो क्या लिखा था तुमने, लिख दिया। इसका एग्जाम्पल ये वाला लिख लो बेटा, ये वाला एग्जाम्पल, और दोनों लिख लेना मेरी मानो तो। XY वाला भी लिख लो, देसी एग्जाम्पल है जो बुक के अंदर मिल जाएगा तुमको। और ये 1:2 जो प्राप्त हुआ, इसको क्या बोलते हैं सर, सरल अनुपात। किसी को सपना लगे, नेक्स्ट डालो हेडिंग, गैसों के आयतनों का नियम। गैसों के आयतनों का नियम। इसका दूसरा नाम कोष्टक में लिखना, गेलुसेक के गैसीय आयतन का नियम। गेलुसेक के गैसीय, हाँ इनका नाम है, डन। गेलुसेक के गैसीय आयतन का नियम। गेलुसेक के गैसीय आयतन का नियम। पढ़े, उसने इतना ढपोल नियम दिया ना, तुम सोचोगे भैया आप ही दे देते इससे अच्छा। तो क्या दिया, ये बोतल, इस बोतल के अंदर दो गैस डाली, एक ली मान लो 10 ग्राम, दूसरी ली 10 ग्राम, दोनों को मिलाया, तो बोतल में जो नई जो उत्पाद बनेगा, दोनों ने अभिक्रिया की, उस अभिक्रिया के बाद में जो बनेगा उसका अनुपात क्या होगा, या उसकी मात्रा क्या होगी, पहले वाले के बराबर, यही होगा। यानी स्थिर ताप या स्थिर दाब पर दो गैसें आपने ली, उस गैसों की अभिक्रिया करवाई, उस अभिक्रिया से जो उत्पाद बना, उन ये दोनों आमने सामने किस में होंगे, सरल अनुपात में। कैसे समझना, ठीक है। जैसे मैंने लिया एक हाइड्रोजन अभिक्रिया, एक हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, दिमाग रखना बस, एक हाइड्रोजन ली, उसकी अभिक्रिया कराई मैंने क्लोरीन गैस के साथ। किसके साथ करवाई, क्लोरीन गैस के साथ। अच्छा, दोनों ने अभिक्रिया करी, क्या बन जाएगा, HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl। ये चीज मुझे सिखानी थी, पर मैं वही सिखाऊंगा, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जो ये आज बताना था पर वह दिमाग से अब निकल ही गया। तो देखो दो, अच्छा हाइड्रोजन कितने इधर, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, पर उधर एक है, तो मैं क्या कर दिया बेटा, इसको बैलेंस कर दिया, 2 कर दिया, इक्वल हो गए। हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लिया आपने सर, 1, ठीक है। हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2, पर हाइड्रोजन है कितने मोल, 1 मोल। अच्छा, मोल किसे बोलते हैं, आगे जो होता है, आगे कुछ है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब कितने मोल है, 1 मोल। यहाँ पर क्लोरीन कितना मोल है, 1 मोल। अच्छा, HCl कितना मोल प्राप्त हुआ, 2।
इधर आपने 2 लिए तो मिलकर भी क्या बना, 2 बना। यही तो नियम है बस, गेलुसेक का नियम इतना गेलिया सा नियम है कि जो अभिकारक के अंदर, इसको क्या बोलते हैं अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक के अंदर जो गैसों का अनुपात होगा और उत्पाद के अंदर जो गैसों का अनुपात होगा वो किसमें होगा, सरल अनुपात में। सरल अनुपात का मतलब इसको आप वापस आगे काट नहीं सकते, बस इतना सा नियम लिखा हूं। तो लिखो इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन गेलुसेक नामक वैज्ञानिक ने किया। गेलुसेक नामक वैज्ञानिक ने किया। लिख दिया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब गैसें, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ठीक है, जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है तो, आपस में अभिक्रिया करती है तो उनके अभिकारकों का आयतन, उनके अभिकारकों का आयतन एवं बनने वाले उत्पाद का आयतन, एवं बनने वाले उत्पाद का आयतन कौन से अनुपात में होता है, सरल अनुपात में। तो लिख दो आयतन सरल अनुपात में होगा, सरल अनुपात में होगा। छाप लो बोर्ड पे जो दिख रहा है। लिख दिया, ये फोन चलाने लग गया था, सॉरी। क्या लिखा? अब लास्ट नियम बचा, कितने नियम हो गए? अब लास्ट नियम है अपने बहुत सुंदर से आदमी का, जिसका नाम है गाग्रो, आओगाग्रो। असली नाम उसका आओगाद्रो है। अरे लिखो मत, सुनो तो सही, ए मुन्ना सुनो, आओगाद्रो का नियम। इससे अगर लीचड़ नियम कोई दे सकता था ना, वो आओगाद्रो था। उसने क्या किया, अब सुनना तुम बस। एक टेम्परेचर फिक्स चाहिए, इसके अंदर भी है ना कोष्टक में बेटा जो नियम लिखा ना गेलुसेक का नियम, वहीं पे कोष्टक में लिख दो निश्चित ताप है और निश्चित दाब। यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, समान। निश्चित ताप, टेम्परेचर फिक्स, टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर। कर सकती है तो कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता। हाँ, निश्चित ताप है, निश्चित दाब हो गया। अब सुनो आओगाद्रो का नियम क्या था, इधर देखो अलीश, इधर देख। तो नियम कुछ इस प्रकार है, इन्होंने बोला निश्चित ताप निश्चित दाब पर दो गैसें ली, एक गैस ली मानो हाइड्रोजन, दूसरी गैस ली मानो ऑक्सीजन। तो टेम्परेचर क्या है, फिक्स। दाब यानी प्रेशर क्या है, फिक्स। और दोनों का आयतन बराबर लिया। आयतन का मतलब जितना स्थान हाइड्रोजन घेर रही है उतना स्थान कौन घेर रही है, ऑक्सीजन। तो दिमाग लगा के बताओ दोनों के अंदर कणों की संख्या बराबर होगी या नहीं होगी? सीधी सी बात है, इतना तो। अच्छा, गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर। तो अगर मान लो इधर 10 कण हुए हाइड्रोजन के, तो ऑक्सीजन के भी कितने होंगे, 10, क्योंकि दोनों का आयतन क्या है, बराबर। ये नियम दिया, बोला क्या क्या नियम पढ़ने पड़ रहे हैं। पर गधेड़ो, अगर ये नियम नहीं होता ना तो अपन कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा नियम दिया इन्होंने। क्या बोला कि मान लो कोई गैस है ए, दूसरी गैस है बी, इसने दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा, सेम प्रेशर पर रखा। फिर मैंने जब जाके नापा, अपने लिए बोलना आसान है कि दोनों से बराबर मात्रा में होगी, पर जब जाके नाप के देखा छोटे छोटे कण कैसे गिनोगे तुम? तो इन दोनों की मात्रा क्या आई, बराबर। मान लो इसका आयतन लिया आपने फलाना, इसका लिया ढीकड़ा, पर दोनों का आयतन क्या लिया, बराबर लिया। तो इसकी जितनी मात्रा आई उतनी इसकी आई। मान लो इनकी मात्रा आई 1 मोल। कितनी आई बेटा, 1 मोल। और इसकी भी मात्रा कितनी आई, 1 मोल।
यानी अगर दो अलग अलग गैसें ली आपने, उनका आयतन क्या है समान, तापमान क्या है समान, दाब क्या है समान, तो उनकी मात्रा क्या होगी बराबर, कणों की संख्या क्या होगी बराबर। अच्छा, मोल का मतलब क्या होता है, याद करो पदार्थ की मात्रा को किसके अंदर नापते हैं, मोल के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर अपने सबसे बढ़िया है मोल, और ये मैं पढ़ाऊंगा। और मेरी तो इच्छा हो रही है कि एक बार तुम स्कूल में जाके पढ़ो, उसके बाद मैं यहाँ पढ़ाऊं, क्योंकि जितना तुम घटिया पढ़ के आओगे ना, भले मैं घटिया हूं पर बाहर घटिया पढ़ के आओगे ना, तो यहाँ वाली वैल्यू थोड़ी लगेगी। और ये एक ऐसी चीज है, देखो ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं नीट करने गया था, नीट का मतलब जानते हो, बायो लिए तो पता ही होगा, डॉक्टर बनने गए थे यस भैया तुम्हारे, ठीक है, तो 2018 के अंदर स्कूल के अंदर सेकंड रैंक आ गया, जाड़िया के अंदर, भाई होशियार बच्चा हूं मैं, तो पढ़ना चाहिए, अब नीट करनी चाहिए, सेकंड रैंक स्कूल के अंदर, चला गया। अब वहां पे जाने के बाद में हुआ कुछ ऐसा, मेरे को मोल का मतलब ही नहीं पता, सच में मेरे को मोल आता ही नहीं था। एक तो मोल नहीं आता था, एक लोग लेना नहीं आता था। लोग का नाम सुन रखा है, लोग लुगाई नहीं सुन रखा, अरे बेटा सुना तो था, याद करो 10th के अंदर एक फॉर्मूला था, लोग H+ वाला, अम्ल क्षार वाले पार्ट के अंदर, लॉग 10 बेस। अच्छा नहीं सुना, कुल मिला के ये देखो, लॉग एक संख्या होती है, ठीक है, एक मशीन है जिसके अंदर आप कुछ नंबर डालोगे, ये नए नंबर निकाल के दे देगी, ये भी पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स के अंदर आता है वैसे लॉग तो, ठीक है। तो ये दोनों है नियम किसकी, साइंस की, और दो ही ना आती मैंने। और मोल तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप अगर जैसे पढ़ोगे ना, मोल, मोलरता, मोललता, पुराने 11th 12th नीट जेई एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखना, इनके अगर क्वेश्चन ना होना तो मेरा नाम बदल देना। मोलरता, मोललता, मोल अंश, मोल 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 मोल, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे नहीं आता था। और केमिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी बोलो, और केमिस्ट्री के अंदर मुझे मोल नहीं आता था। इस चक्कर में फिर मैंने जब तैयारी, वहां पे मेरे को हर्ट हो गया, ऐसे मैं कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, और मेरी सब्जेक्ट है, क्योंकि वो टीचर अच्छे थे जिन्होंने पढ़ाया था, पर नहीं आता था। फिर मैंने खुद ने तैयार किया, और आज ऐसा है कि मेरे से पढ़ने के बाद तुम मोल गलत कभी नहीं करोगे, कोई भी बच्चा हो, मोल का प्रश्न तुम गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना डीप मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया केवल। समझ में आया? तो क्या पढ़ा रहा था मैं, आवोगाद्रो का नियम। तो ये मोल पढ़ेंगे उस टाइम तुम्हें याद आएगा कि हाँ भाई बात तो सही बोली थी। चलो, आवोगाद्रो का नियम है ना, तो लिखो आवोगाद्रो के नियम के अंदर, 10th के अंदर आवोगाद्रो संख्या का नाम, 9th के अंदर आवोगाद्रो संख्या का नाम सुना है क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 एक आवोगाद्रो संख्या है। फिजिक्स के अंदर पढ़ा? अरे फिर तो क्या टेंशन है, फिर तो मैं पढ़ाता हूं ना। तो देख, आवोगाद्रो, गागरो में मजाक में तुम्हें हंसाने के लिए फनी वे में बोलता हूं, बाकी एक्चुअल में बापड़े का नाम गागरो है, गाय गागरो या सॉरी गाद्रो, गाद्रो द्रो द्रो, गाद्रो, हाँ। और आओ और गाद्रो को अलग अलग क्यों किया, साथ में ही है, एक ही नाम है। तो है नहीं बापड़ा ने न्यारा तलाक करा कर आओ और गागरो गाद्रो को। बोर्ड की क्या समस्या चल रही है रे आज। इसके अलावा कुछ चला भी नहीं सकते। वाह, ऐसे ही समझ लो। तो आवोगाद्रो जो वो संख्या थी ना, वो ये आज इसके दिक्कत ही आ रही है, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। चलो, तो आवोगाद्रो ने बताया निश्चित ताप, निश्चित दाब, निश्चित आयतन पर दो गैसों के कणों की संख्या क्या होगी, निश्चित या बराबर या समान। तो लिखो बेटा, अब इसमें ये तो नहीं लिखा हूं इस नियम का प्रतिपादन आवोगाद्रो ने किया, नाम से पता चल रहा है। तो लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा डालना, लिखो समान ताप, समान ताप, समान दाब, समान ताप, समान दाब एवं समान आयतन पर, एवं समान आयतन पर गैसों के कणों की संख्या, गैसों के कणों की संख्या अलग अलग होती है। गैसों के कणों की संख्या क्या होगी, समान होती है। अलग अलग मत लिख देना, फोड़ूंगा। क्या होती है, समान होती है। लाइव कर रहा हूं मैं।